Hi dear students, good morning everyone, and today we are going to discuss about the circle. This is the chapter of second terms. So we will discuss about here in the chapter circle. Circle in this case we will discuss here about the tangent. What about the tangent? तो इसमें देयर आर थ्री फिगर्स, इसमें तीन फिगर्स दिया हुआ है। इसमें इन तीनों फिगर को ध्यान से देखिए और तीनों फिगर को आपको अलग अलग नजर आएगा। पहला फिगर देखिए, इसमें लाइन क्या है, आउटसाइड में जो लाइन पी क्यू है ये आउटसाइड है सर्कल का, और इस दूसरे लाइन में क्या देख रहे हैं कि ये पी क्यू लाइन है, ये इंटरसेक्ट करता है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बट थर्ड केस में आप देखिए, इस थर्ड केस में क्या हो रहा है, लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है। दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे, अगर एक लाइन पे इंटरसेक्ट करे तो उसका नाम क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल, और इसको कहलाता है, इसको कहेंगे सेकेंड। तो अब इसको देखिए, केस नंबर 1, द लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू है एंड द सर्कल देयर इज नो इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले केस में क्या है, देयर इज नो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका नाम क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। दूसरे केस में आप देखिए कि देयर इज टू कॉमन पॉइंट्स, इसमें दो कॉमन पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इसका नाम क्या कहलाता है, ये सेकेंड कहलाता है। दिस लाइन इज नॉन एज, जो पी क्यू लाइन है इस पी क्यू का नाम हो जाता है सेकेंड। और तीसरे केस में क्या देख रहे हैं, तीसरे केस में आप देखिए कि एक ही कॉमन पॉइंट है, अगर एक कॉमन पॉइंट हो सर्कल का, अगर कोई एक लाइन है और इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल का, तो उसका नाम क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। सो थर्ड केस में देखिए, देयर इज ओनली वन पॉइंट ए कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल, द लाइन पी क्यू इज कॉल्ड द टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या हुआ, टेंजेंट क्या समझ में आया, जिसमें सिर्फ एक ही ओनली वन पॉइंट इज कॉमन हो, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सर्कल में, तो उसको टेंजेंट कहलाता है। सो इन तीनों केस में आपने देखा कि किसको टेंजेंट कहते हैं, किसको सेकेंड कहते हैं। नाउ अब कुछ चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत है। याद क्या करना है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये याद करना आपको, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो इसको देखिए कैसे होता है कि परपेंडिकुलर कैसे होता है। जैसे सपोज दैट एक सर्कल है, इस सर्कल में देखिए, इस सर्कल के अंदर अगर मान लो मैं एक ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करें, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। सपोज दैट दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट। व्हेन वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस थ्योरम को याद करना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो ही पॉइंट इसमें याद करना इस चैप्टर में कि एनी टेंजेंट दैट इज ड्रॉन इन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट में, तो वो क्या होगा, सर्कल का जो रेडियस होगा उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नाउ सेकंड केस में देखिए क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज इक्वल इन लेंथ। देखिए इसको कैसे हम बता सकते हैं कि जैसे सपोज दैट आपका एक सर्कल है, ये सर्कल है और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे आप मान लो एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम P ले लिया, और यहाँ से आपने क्या किया, एक ड्रॉ कर दिया एक टेंजेंट, और उसी पॉइंट से फिर से एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया, तो कहलाता है क्या है, जैसे सपोज दैट दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस पॉइंट इज नेम एज P एंड Q, तो जिसका लेंथ होगा, सॉरी दिस पॉइंट नेम यू टेक R, मान लो इसका R नाम रख दिया, तो कहता है कि द एनी पॉइंट दैट इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सर्कल एंड वी ड्रोन अ टेंजेंट टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट शुड बी इक्वल। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पी आर इक्वल टू क्यू आर। ये थ्योरम है, इसको आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है कि अगर मान लो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेम पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से, तो लेंथ, जो टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो हमेशा इक्वल इन लेंथ होगा। तो ये इसको कहते हैं थ्योरम नंबर 2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो I hope that you have understand both the two theorem number 1 and theorem number 2। ये आपको याद करने की जरूरत, क्योंकि जब आप इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये दो थ्योरम की जरूरत पड़ेगा। तो ये इसी दो थ्योरम के आप यूज करके आप बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये कह सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन और आता है, जैसे जनरली क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, कितने एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये हो सकता है इन्फिनाइट हो सकता है कि एक सर्कल के अंदर कितने आप अनंत मतलब इन्फिनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी अलग अलग पॉइंट पर, राइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज इंटरसेक्ट, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट सर्कल के कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो आपका आंसर होना चाहिए सिर्फ ओनली वन, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अगर पूछ दिया जाए कि अगर कोई सर्कल है और कोई लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो कितने एक टेंजेंट दो अलग अलग पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है उसका नाम क्या होता है, तो आप उसका नाम बता सकते हैं सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड उस लाइन को कहा जाता है जब वो सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, राइट। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं, अगर जैसे कोई ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीन्स जहां टेंजेंट क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, उसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट टू अ मोस्ट, कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। अगर मान लो आपके पास एक सर्कल है, अगर कहा जाए कि कितना आप टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए टू टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि सपोज दैट एक सर्कल है, मान लो आपने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, राइट, और दूसरा अगर पैरेलल ड्रॉ करना है तो उसको कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो कितना टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है टू इज द टू पैरेलल टेंजेंट यू कैन ड्रॉ एट मोस्ट। So these are the fact of this circle. So I hope that you have understood about the circle. In this chapter you have to learn only these points, then after we will discuss in the second chapter. This is the summary of the circle. So that's it for today. Thank you to watch my video.